टॉयलेट कोई भी ठीक नहीं है, बिल्कुल बुरा हाल है। यहाँ पर भी कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता, इतना बुरा हाल है, इतना गंदा हाल है। ये कोई भी कूड़ा करकट सारा जो काट के डाल जाते हैं, माड़ी आता है, सवेरे आते हैं 10 बजे से, वो 4 बजे चले जाते हैं। एक बारिश का मौसम जैसे यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं पानी कोई भी निकासी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है, कोई काम करने वाला कोई मिलता नहीं, या कोई ऐसा काम करें जिससे मान लिया जो ये लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, इन्हीं पे टैक्स लगा दो, हम भर देंगे उसको। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਕੌਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, नमस्कार जी। मेरा नाम रामफल है जी, ठीक है जी। मैं आदर्श इनक्लेव में रहता हूँ भाई। मैं पार्क में डेली आता हूँ, दोनों टाइम आता हूँ पार्क के अंदर। तो यहाँ पर मेन समस्या सफाई की है। यहाँ टॉयलेट कोई भी ठीक नहीं है, बिल्कुल बुरा हाल है। यहाँ पर भी कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता, इतना बुरा हाल है, इतना गंदा हाल है। ऐसा तो कोई भी वहाँ जा नहीं सकता। बीमारी अगर बना हुआ है वहाँ पर, वो दोनों टाइम बंद रहता है, इस टाइम कोई नहीं खोलता। क्योंकि कई बुजुर्ग होते हैं, कोई शुगर का मरीज़ है, वो बार बार आता है घूमने के लिए, लेकिन उसने कोई जगह नहीं मिलती है, सरेआम में उसने जाना पड़ता है। यहाँ पर पार्क के अंदर अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। एक कोई भी कूड़ा करकट सारा जो काट के डाल जाते हैं, माड़ी आता है, सवेरे आते हैं 10 बजे से, वो 4 बजे चले जाते हैं। चारे का थोड़ा काम करते हैं, काट करके न चले जाते हैं। वो 4 दिन तक पड़ा रहता है, उसको उठाता ही नहीं कोई भी है। एक बारिश का मौसम जैसे यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं पानी कोई भी निकासी नहीं है, पानी यहाँ से निकलता ही नहीं है। सारे पार्क भरे रहते हैं। वो पीछे पार्क है, जो उधर पार्क है, वो फुल भरा है पानी का। उसमें घास, बहुत बड़ी बड़ी घास हो रही है, सांप हैं बहुत निकलते हैं, जीव जंतु हैं। शाम के टाइम में मच्छर हो जाते हैं, बहुत बीमारी फैलने का बहुत ही खतरा है। कि बच्चे तो घर नहीं रह सकते, शाम को घूमने आते हैं तो सारा खतरा रहता है। अभी इसका कोई ऐसा प्रबंध होना चाहिए। जैसे मान लिया इतना सुंदर पार्क है, ये बहुत अच्छी जगह पर है, यहाँ पर बहुत पब्लिक आती है, बहुत घूमने के लिए आते हैं। कम से कम भी सवेरे 6 बजे यहाँ पर 800-900 आदमी होते हैं घूमने वाले, इतने पर्सन होते हैं। सारा लंबा चौड़ा पार्क है, 1 किलोमीटर की इसकी घूमने की वो है क्षमता है। यहाँ पर सारा इतना बढ़िया पार्क है ये। हरियाली बहुत है इस पार्क के अंदर, इतने दरख्त लगाए लोगों ने, इतनी केयर करी लोगों ने सारे ने। जैसे मान लिया 1 पेड़ लगाते हैं, 10 पेड़ लगाते हैं यहाँ पर, इतना वो है सारा पर। लेकिन यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है, कोई काम करने वाला कोई मिलता नहीं, या कोई ऐसा काम करें जिससे मान लिया जो ये लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, इन्हीं पे टैक्स लगा दो, हम भर देंगे उसको। लेकिन उसका नियम होना चाहिए, कोई पालन होना चाहिए। जैसे मान लें एक आदमी महीने में घूमने आता है, उस पर 100 रुपये 200 रुपये आप उस पर लगा दो। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती तो उसके जरिए अपने बंदे लगा दो, जिससे ये सफाई हो जाए उन्हें इसकी। ऐसा काम होना चाहिए। एक बच्चों के लिए प्रबंध होना चाहिए, कोई भी खेलने का। बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे, पार्क में खेलते हैं, बुजुर्ग बैठे हैं सारे। देखो इनमें कहाँ कोई भी जगह ऐसी नहीं है घूमने के लिए। जैसे मान लिया पानी के बारिश के टाइम में, आज सवेरे बारिश हुई थी, सारे पानी के भरे हैं। ये जितने भी ऑप्टिकल लगे हुए हैं सारे लगा रखे हैं यहाँ पर, सारे बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, टूटे पड़े हैं सब। कोई भी ऑप्टिकल ठीक नहीं है, ना कोई झूला ठीक है, ना कोई भी नहीं, सारे टूटे पड़े हैं। आधा सामान तो वहाँ पड़ा है, स्टोर के पास पड़ा है, बाकी वहाँ पर कुछ है ही नहीं। उधर भी पार्क है नहीं, जो उस पार्क के अंदर वहाँ पर झूले लगे हुए हैं, कोई भी झूला ठीक नहीं है, सब टूटे पड़े हैं। ठीक है ना, इसका प्रबंध। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ डालिए कहाँ पे किसी को? एमसी को बोलो, एमसी के अंडर में सारा ही काम वही करवाएंगे, और कौन करवाएगा? और तो कोई आता है। आपने कंप्लेन डाली है एमसी को? हम तो सोबर आते हैं, कल भी आए थे, अपने इनके समय में आए थे, सारे मंत्री आते रहते हैं। अब तो इलेक्शन का टाइम है, सभी मंत्री आते हैं इसमें, सभी वो करते हैं। तो हमारे आते तो है, काम क्यों नहीं होता? फिर काम नहीं करते, कहते हैं अब कौन सी सरकार कहती है अब तो करेंगे, मंत्री से करवाते हैं, जिसमें नहीं लगाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, करने खर्चा ही नहीं हमारे पास। तो
मुलाजमों के लिए पे देने के लिए, खर्चा देने के लिए नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है, नहीं तो लोग घूमने के लिए आते हैं, जो रेजिडेंस एक रेजिडेंस के ऊपर टैक्स लगा दो, ये भी हम ये भुगतने के लिए तैयार हैं। हम टैक्स आप टैक्स तो पहले ही बहुत देते हैं, खाना जो हम और खाते भी हैं दे वो देंगे, हम दे देंगे, टैक्स लगती है। दे दो, हम 4 रोटी खाएंगे तो 1 रोटी इसमें और दे देंगे हम कुछ नहीं होता है इसमें, हम सारा काम कर देंगे इसके अंदर। अभी लेकिन उसका प्रबंध होना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए काम, वो एमसी के थ्रू होना चाहिए। यहाँ पर अपना आदमी बैठा दे, हमारे ऊपर टैक्स लगा दे, घूमने के लिए घूमना उसको लिख दे भाई घूमना टैक्स पार्क, ठीक है नहीं मैम, वो लगा दें वहाँ में, वो भर देंगे। और क्या हुआ, जब भी जाके सफाई हो सकती है भी। ये दिखाओ ना आप, ये कल परसों एन के शर्मा आया था, 2 बंदे भेज दिए, ये झाड़ी कटवा दी, ये झाड़ी 3 दिनों की यहीं पड़ी है, इसमें मच्छर हो गए, सारे बुरा हाल हो गया है। आज बारिश होगी, आज इनके ऊपर मच्छर बैठे हैं यहाँ पर। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा है, सारे का किसी का मलेरिया बन जाएगा, किसी की बन जाएगा, बुढ़े अपने आप के पार हो जाएंगे, आधे लंघ जाएंगे दिन उसी दिन में, फिर कह देंगे कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसमें बहाना पाया जाए। कोविड तो दिक्कत बना रखा है इन्होंने, तो ये इनमें सारा होता, ये नहीं सारा होता, यही हो रहा है। सबसे बीमारी का बचाव कैसे होता है, हम स्वच्छ रहेंगे, साफ़ रहेंगे, हमारी बैठने की जगह साफ़ रहेगी। एक कुत्ता भी पूँछ मार के बैठता है, गंद उसको भी नहीं स्वादता। तो यहाँ पर आम आदमी किसके ठाएँ, किसका क्या करें, किसका क्या, किसको रोकेंगे हम, किसको क्या कहेंगे। कोई प्रबंध है, पुलिस का प्रबंध होना चाहिए, शाम सवेरे पुलिस आनी चाहिए यहाँ पर। कोई हादसा हो जाए कौन जिम्मेवार होगा, कोई पता है, कोई किसी गेट पर कोई आती है, कोई पीसीआर आती नहीं, कुछ नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कोई कंट्रोल है ही नहीं। सामने गुंडे घूमते रहते हैं, दिन बताऊँ लड़कियां घूमती रहती हैं सरेआम, यहाँ पर शराब पीते हैं लोग, कोई प्रबंध नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई किसी ने। सारी बोतलें रास्ते में पड़ी पाती हैं, सवेरे घूमने आते हैं, जिस टाइम 6 बजे बोतल आते हैं, 1 बोतल बीयर की यहाँ पड़ी है, 1 शराब की बोतल यहाँ पड़ी है, 4 गिलास वहाँ पड़े हैं। ये थोड़ा एक होता है इसके अंदर। कोई तो जुम्मा लेना चाहिए इस गवर्नमेंट ने। भाई हमारे पास आते हैं, वो कह के चले जाता है क्या कमी है यहाँ पर, कमी है, देख लो सारी, देख लो आप, ये आप हो रिपोर्टर हो आप, देखो मैं आप आए यहाँ पर, आप देख लो हम सारी, इसमें एक भी झूठ हो नहीं हमारी बात। जो टॉयलेट है उसमें देखो नहीं, उसमें आदमी वहाँ जाग भी नहीं सकता। इतने आदमी आते हैं, टॉयलेट तो जाएंगे ना। हाँ, मैं कहा इतने आदमी आते हैं, टॉयलेट तो जाएंगे, टॉयलेट का गेट बंद किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा एक खुला है, एक खुला है, वो बिल्कुल उसमें इतना रंगा हो रहा है, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। वहाँ पर जा नहीं सकते, वहाँ पर बीमारी लग जाएगी। अगर आप वहाँ पर पेशाब करने जाओगे नहीं, आपको बीमारी हो सकती है, 100% हो सकती है। उसमें इतनी गैस, इतनी बदबू हो रही है, उसमें इतना बुरा हाल हो रहा है, वहाँ निकल नहीं सकते, कोई पानी की निकासी नहीं, हाथ खांद होगा उसमें, कहाँ करोगे आप इसके अंदर। आदमी को ओपन में जाना पड़ता है। मालूम है कि लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, मगर वो क्या करेगा, बच्चा तो कर लेगा, बुजुर्ग आदमी करेगा तो क्या है, बोलेगा बुढ़ा ये कर रहा है देख लो, हैं, उसी को कोसोगे ना। तो कम से कम बाथरूम तो हर जगह होता है। और लेडीज़ कहाँ जाएंगी, जेंट्स तो चलो ओपन में चले गए, लेडीज़ कहाँ जाएंगी, हैं। और वो जो मैंने आपको बताया ढकोली थाने के सामने जो है, वहाँ रोड का वो बुरा हाल है, 5 दिन हो गए और 1 दिन का काम नहीं है। और ऐसे काम रात में किए जाते हैं कि सुबह आए तो रोड बनी पड़ी है, ठीक है ना, कोई करना नहीं चाहता। ठीक है, गाड़ी आपकी, आप भी आए हो, हैं, गिरोगे तो आप हम सुबह ही गिरोगे। कवर करके आए हैं, बुरी हालत है उस रोड की तो। ठीक है, हम न्यूज़ चैनल के, हम तो आपको बहन कह के बात कर रहे हैं, समझे आपको। तभी तो हम भी आपका दुखड़ा सबके सामने रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें कौन सा शौक है इतनी गर्मी में, इतने मच्छरों में घूमे फिरे। हमने तो किसी से हमने वोट नहीं लेने ना, हमारा कोई राजनीति में कोई नाता है हमारा। हमने जिस टाइम इलेक्शन आएंगे हमारे को पर्ची दे जाएंगे, हम वोट डाल देंगे, लेकिन हम डाल दें वोट किसको, कोई काम तो करता है कौन। ये तो सबका साझा काम है, ये आम पब्लिक आती है, किस लिए बना पा रखी है, इतनी ज़मीन ये कर रखी है, इसमें मान्य हज़ारों घर बन सकते हैं, किस लिए छोड़ रखा पा रखी है, घूमने के लिए, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। सवेरे योगा करने भी आते हैं लोग, योगा करते हैं, पानी भरा, कैसे योगा करेंगे, कैसे करते, नीचे बैठते, कोई प्रबंध नहीं, कोई किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। भाई हम तो ये कहते हैं भाई टैक्स लगा दो, पब्लिक के ऊपर कोई गार्डनिंग आ रखी, बिजली के बिल लो आसमान छू रहे हैं, एक घर के अंदर इतना बिल आ रहा, कोई हिसाब ही नहीं है।
कोई मतलब ही नहीं है। कोई मान लिया आपकी बात 3 भी नया बिल दे दिया इन्होंने। एक गरीब आदमी जैसे मान लिया कोई भी आदमी, मेरे वर्ग आदमी जिसकी आमदन 10,000 रुपये, उसका बिल आ रहा है 30,000 रुपये, मेरा 19,820 रुपये बिल आ रहा है मैम। अब बताओ अभी क्या करिए, कहाँ घूमेगा, मेरी आमदन तो कौन इतनी इसके अंदर है। एक टैक्सी लड़का टैक्सी चलाई काम चलाता है, उसको 400 रुपये उसको बचते हैं। अब कोविड के साथ 2 साल गड्डी बन रही है, हमारे काम किससे मांगने, हमारे कौन दाने डालना आएगा, कोई नहीं डालना, नाम भीख मांग सकते किसी से, नाम ये कहते हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी हमारे को इतना को नहीं, मीडियम बंदा तो मर जाता है। तो होते तो अच्छा था हाँ ना, गरीब होते कम से कम कुछ सारी स्कीम मिलती, ना गरीब ना अमीर, बीच वाला कसूगा, समझे। हाँ हमारा कुछ चलता है नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते मैम। हाँ जी, कुछ कहना चाहोगे तुसी भी? अरे मध्यम वर्ग फंस रहा है सब जगह, सब महंगाई सब जगह, हर एक चीज़ में महंगाई है, कोई कंट्रोल नहीं सरकार का, सब बेकाबू काम हो रहा है। सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उसको देशद्रोही राजद्रोही बता देते हैं, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक पार्क की बात है, पार्क मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रही है, दिखा दिया सबको, फिर भी कोई। इस पार्क के सिवाय इस इलाके में और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? सारी प्रॉब्लम, ये जो प्लान कटी नहीं है, सोसाइटी को कहीं खड़ी होगी, कोई कहीं खड़ी गए, कहीं खड़ी होगी, ना कोई प्लान है, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई श्योर है, ना पानी का इंतजाम है। मतलब बेतरतीब हिसाब से इसकी डेवलपमेंट हुई है। अगर प्लान डेवलपमेंट होती इसकी, सेक्टर करते और कुछ होता है तो अच्छा होता है। पर बिल्डर्स ने मिल के लोगों से, कम अफसरों से, जहाँ पर नक्शा पास करवाया जाए उसका ठीक हो चाहे ना हो, ये इस तरह डेवलपमेंट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अच्छी तरह तरतीब, इसको जिम्मेवार किसको ठहराते हो आप? इसके अफसर भी हैं, पब्लिक है, डेवलप बिल्डर भी हैं, मिली भगत उन्हीं दोनों की, जनता जिनको मकान चाहिए। शुरुआत तो मैम हम हैं जो यहाँ घूमने आते हैं। मतलब जनता क्या करेगी बेचारे के, घूमने आते हैं यहाँ पर, कुछ नहीं हम, अरे 2 सांस लेने का जाते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और क्या करें। दरख्त लगा दिए इतने सारा, ये बागवानी लगा दी। अब यहाँ पर खुद लोगों ने यहाँ पर पानी दे दे के पौधे बड़े किए हैं, खुद पौधे लगाए हैं। यहाँ बैठे हैं कई लोग, इनका शौक इस बात का, पौधे लगाते हैं यहाँ का, कोई नीम का लगा दिया, कोई पीपल का लगा दिया। एक हमारे बुजुर्ग थे, बेचारा एक्सपायर हो गए, वो उन्होंने बहुत, पंडित जी बहुत काम किया, उन्होंने बाल्टी ले पानी डाला करता बेचारा वो, अपने आप काम करा। अब यहाँ खत्म हो ना, ठेका खत्म हो गया, कोई भी नहीं यहाँ पर। अब ठेकेदार कोई नहीं था, ना कोई सुनने वाला था, ना कोई लेबर छोड़ रखी थी, ना कोई बंगली छोड़ रखा था, कुछ नहीं था यहाँ पर। खुद लोगों ने, कई आदमी ऐसे यहाँ पर वॉलंटियर है जो खुद अपने हाथ से काम करते हैं, पौधे लगाते हैं, सुबह आके सब चेक करते हैं। हमारे पंडित जी बैठे उधर, वो सुबह आके सारे पेड़ों को चेक करते हैं, कौन टूट गया, कौन हो गया। मतलब है इस तरह के लोग अपना काम करते हैं। अब सोसाइटी ऐसी सोसाइटी बनेंगी यहाँ पर, उनको ना प्लान है, ना उनका नक्शे पास ढंग से है, ना उनका, कभी सीवर इधर निकाल दिया, कभी सीवर उधर निकाल दिया, डेवलपमेंट ठीक अच्छी नहीं हो रही। ये सब जगह नहीं है, जगह नहीं है। यहाँ देखो ना मैम, यहाँ पर ये बसा रखी है, यहाँ बस्ती बसा दी इन्होंने सारी। यहाँ पर जो गरीब आदमी है यहाँ ला के डाल दिए इन्होंने, इनके बोट बनवा दिए, सब जाली काम करवा दिया, इनका बोट बनवा दिए यहाँ पर। और रोड के ऊपर इन्हें क्या, इन्हें पेट तो पड़ना है जरा ने, पेट किसी को तो काम करेंगे। ये रेडी लगाते हैं रोड के ऊपर, वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। रेडी कोई जगह नहीं रहती, उनको हटाता है कोई रेडी में, कोई ऐसा कोई प्रबंध करता है कोई भी इसका कोई प्रबंध होना चाहिए ना सारे। इसमें इतना बुरा हाल है, पार्क में आते हैं ज़्यादा, गाड़ियाँ आते हैं नहीं, आने का भी कोई नहीं, बच्चों ने लेके नहीं आ सकते यहाँ पर। इतना बुरा हाल है जहाँ पर इतनी दोनों साइड में रेडियाँ लग जाती हैं, उनका कोई प्रबंध नहीं है। आते हैं MC वाले, एक बार गड्डी लेके आते हैं, ये सारे अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर जो गलियों में चले जाते हैं, और फिर आधे घंटे पास फिर वहीं रोड पर आ जाते हैं। या तो पक्का काम होना चाहिए, इन झुग्गियों का पक्का काम होना चाहिए इसके अंदर। ये लैंड जो ज़मीन है ये खेती बाड़ी के लिए है ना, कि ये बसाने के लिए, या इसका प्रबंध करो, या सफाई होनी चाहिए, यहाँ पर कोई प्रबंध होना चाहिए, कोई इस चीज़ में कुछ में होना चाहिए, इसके अंदर कुछ न कुछ तो होना चाहिए। ठीक है नहीं मैम, जो और आदमी है जिसने सबकी में खर्चा लगा रखा है सारा, कि मैं सब कुछ अपने बच्चों का भी वो पेट काट करके दिन बताऊँ वो काम करता है, सारे टैक्स देता है, सारा करता है, उसको तो दिन बताऊँ इतनी उसमें करना, उसको कुछ उसको सुविधा नहीं है। इनको सभी सुविधा हैं, ये तो नजायज़ है ना सारा इसके अंदर। गरीब आदमी यही तो कोविड फैल जाएगा, इनको तो राशन गिर जाएंगे। हम तो मध्य वर्ग के आदमी हैं, हमारा तो कोई नहीं राशन गिर के जाता। अब 1.5 साल पौने 2 साल रहा तो मैं बताऊँ कोविड, जिसका कोई, मान लिया मेरी कौन सी ज़मीन है, मैं कौन सारा कि मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं कोई और कोई कारोबार नहीं करता, मैं तो कोई छोटा मोटा अपना काम करता हूँ, धंधा करता हूँ, टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी पौने 2 साल बंद रही है, अगर बंद नहीं करते तो अगले थागी बंद कर देते। भाई आप कैसे आगे कोविड के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, दिन में चल सकते, रात में चल सकते, तो हमने पेट पड़ना है, हमने भी कुछ तो करना है, क्या करिए।
तो इसमें नु नहीं, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। हम तो उसमें ऐसे आ रहे हैं, हम बस फंसे हुए हैं। हमारी तो कोई सुनवाई है ही नहीं किसी चीज़ की भी। ये पार्क में छोटी बात है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं। गवर्नमेंट के लिए तो सब की में है। एक ये क्या है टूलेट का, एक आदमी लगा दो यहाँ पर सवेरे 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे लगा दो, 2 आदमी लगा दो उसको, उनका टैक्स हमारे ऊपर डाल दो। हम जो पार्क में घूमने आते हैं, जो मान लिया मेंबर है घर का, एक बड़ा मेंबर है, उसके ऊपर टैक्स लगा दो, 100 रुपये 200 रुपये जो भी आप लगा दो उसके अंदर, ठीक है ना जी। हम भर के ना फिर सारी उसकी में वो लगा दो। फिर होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारा काम गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, वे उसमें सारा वो कर दें, ठीक है ना जी। हम ये कह तो देंगे भाई इनके पास देना कौन था गवर्नमेंट के पास, हम तो अपना काम आप करवा दें, बंदे इनके हैं, हमारे से आगे ले जाओ, हम दे देंगे उनको इसमें। झोपड़ियाँ उठाई थी वहाँ से, इधर बैरियर के पास से हैं, पंचकुला थे वो, उन्होंने खाली करवाई ज़मीन। ये सरदार जी उठा के सारे झोपड़ी वाले यहाँ उठा लिया मेरे उस प्लाट में। ले 2-2 5-5 हज़ार रुपये किराया लेता, उनका मुफ्त में बिजली सरकार को देता नहीं। क्यों, खेती बाड़ी का दिखा रखा ट्यूबवेल है, उनसे पैसे लेता है, उन्होंने इनकम करा कि 1-2 लाख रुपये महीने की। ना को मतलब ये इतना गदर हो रहा है ना, कुछ को कैसे यहाँ की जो वो था एटमॉस्फेयर सारा ख़राब हो गया। मतलब झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी कुछ भी हादसा हो सकता है, चारों तरफ आबादी है, बीच में झोपड़ियाँ हुई, कुछ भी हादसा हो जाए, जो आग लगे और कुछ हो जाए तो सबको नुकसान होगा। नहीं तो इनकी अलग जगह होनी चाहिए, कोई नहीं सुनता इन बातों को भी। चलो थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਸ਼ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਖਸਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਰਾਟੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਊਟ ਬੱਚੇ ਆ ਖੜੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ टूटे हुए हैं मैं वो सारा शीशा टूटा हुआ है, झूला सारा टूटा हुआ है, स्लाइड वाला। आप बोलो, तुम भी बोलो कुछ। वो वाला झूला का स्लाइड टूटा हुआ है, शीशा भी टूटे हुए हैं, स्लाइड टूटा है। झूला टूटा है, झूला भी टूटा है। क्या टूटा है? झूला। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।